हल्की हल्की बारिश की बूंदें धरती को सींच रही थी। मैं एक शॉर्ट नाइटी पहने घर के आंगन में मस्ती से झूम रही थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरी खूबसूरती उस काले रंग की नाइटी में और भी निखर उठी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे सामने खड़े थे मेरे 40 साल के जेठ जी। जेठ जी हमेशा से ही सुंदर थे और बिना शादी के होने के बावजूद उनका चार्म किसी नवविवाहित से कम नहीं था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह ही शानदार लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम कयामत ढा रही हो। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। मेरे जेठ जी किसी काम के सिलसिले में शहर आए थे और कुछ दिन हमारे घर पर रुकने वाले थे। मेरे और मेरे पति के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी। मैं खुशी ढूंढ रही थी, वो खुशी जो मेरे पति मुझे नहीं दे पा रहे थे। शायद यही वजह थी कि जेठ जी की बातों का मुझ पर इतना असर हुआ। जेठ जी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास थी जो मेरे दिल को छू गई थी। मैं घबराई हुई थी, पर साथ ही एक अजीब सी खुशी भी महसूस कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उनकी पकड़ में बेबस थी, जैसे कोई पुतली। उन्होंने मेरे कानों में धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। मैं उनकी नज़रों में खो गई थी। अचानक मुझे अपने पति की याद आई। वह किसी काम से बाहर गए थे और देर रात तक वापस आने वाले थे। मैंने जेठ जी को धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, मुझे माफ़ करना जेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ में घबराहट थी। मेरे जेठ जी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और वापस अपने कमरे में चले गए। मैं वहीं खड़ी रही, अचंभे में डूबी हुई। मेरे मन में क्या चल रहा था मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और अपने कमरे में चली गई। रात भर मैं सो नहीं पाई। मेरे जेठ जी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। सुबह होते ही मैंने सोचा कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही बेहतर होगा। मैंने घर के कामों मैं खुद को व्यस्त कर लिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति घर लौट आए। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती आज और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने उनसे पूछा, आप कल रात कहाँ गए थे? उन्होंने जवाब दिया, मैं थोड़ा काम था इसलिए देर हो गई थी। मैंने उनका जवाब स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे मन में शक की भावना बनी रही। पूरे दिन मैं अपने जेठ जी के बारे में सोचती रही। उनके शब्द, उनकी नज़रें, उनका स्पर्श, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। शाम होते होते मैंने खुद को एक अजीब सी दुविधा में पाया। एक तरफ मेरा पति था जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। दूसरी तरफ मेरे जेठ जी थे जिनके प्रति मेरे मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। मैंने सोचा, अगर मैं अपने पति को जेठ जी के बारे में बताऊंगी तो क्या होगा? क्या वो मुझे माफ कर देंगे? क्या हमारा रिश्ता टूट जाएगा? मैं डर रही थी, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस कर रही थी। अंत में मैंने फैसला किया कि मैं अपने जेठ जी को दूर रहने के लिए कहूंगी। अगले दिन सुबह मैंने जेठ जी को नाश्ते पर बुलाया। नाश्ता करते समय मैंने उनसे बातचीत शुरू की। मैंने उनसे पूछा कि वो शहर में क्या करने आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ व्यापारिक बैठकों के लिए आए हैं। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। जेठ जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैंने कहा, नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। जेठ जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं चले जाऊंगा। उन्होंने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और घर से चले गए। मैं खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। मेरे मन में थोड़ी उदासी थी, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकूंगी। लेकिन जब वो घर लौटे तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर गम और गुस्सा था। उन्होंने मुझे पूछा, तुमने जेठ जी को क्यों जाने के लिए कहा? मैंने कहा, मुझे लगा कि ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगा? क्या तुम सोचती हो कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ? क्या तुम्हें किसी और की तलाश है? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे।
उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए, मुझे अपमानित किया। मैंने उनसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार थक कर मैंने हार मान ली। मैं रोने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें अपने जेठ जी से इतना ही प्यार है तो उनके पास चली जाओ। और वो कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही, टूटी हुई और अकेली। मैंने सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी को बचा लिया है, लेकिन मैंने वो सब कुछ खो दिया था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। अब मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? क्या मेरे लिए अब कोई उम्मीद बची है? अगले कुछ दिन मैं अपने कमरे में बंद रही। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी को नहीं देखा। मैं रोती रहती थी और अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे पति खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। मैंने कहा, किस बात की माफी? उन्होंने कहा, मैंने तुम पर गुस्सा किया और तुम्हारे साथ गलत बातें की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे जेठ जी से दूर रहना चाहिए था। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, चलो भूल जाएं जो कुछ भी हुआ, चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैंने उनकी बात मान ली। हमने एक दूसरे को गले लगाया और रो पड़े। धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर आने लगी। हमने एक दूसरे से खुलकर बातें करना शुरू किया। हमने अपने रिश्ते में फिर से प्यार और विश्वास लाया। कुछ समय बाद मेरे जेठ जी वापस शहर आ गए। उन्होंने मुझे और मेरे पति को साथ देखकर खुशी महसूस की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा हमारे लिए दोस्त बने रहेंगे। हमने उनसे बात की और सब कुछ समझाया। उन्होंने हमारी बातें समझी और हमें माफ कर दिया। इस घटना ने हमें सिखाया कि गलतफहमी रिश्तों में कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब हम हमेशा एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं होने देते। अब हम खुश हैं और अपनी ज़िंदगी साथ जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।